हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेवानियोजन पंजीकरण कैसे करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेवानियोजन पंजीकरण का फॉर्म यहाँ पे हमारे सामने ओपन है, जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका पहले से सेवानियोजन में रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे आप अपना आधार वेरिफिकेशन कर लें। उसका आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपको नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ पर टाइप करेंगे रोज़गार संगम, यानी यहाँ पे या सेवानियोजन आप टाइप कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे टाइप करने के बाद यहाँ पे रोज़गार संगम पे क्लिक करेंगे। रोज़गार संगम पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको देखने को मिलेगा, जो रोज़गार संगम है वेबसाइट का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पे इसे आपको यहाँ पे कट कर देना। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको करना है जॉब सीकर, ना कि यहाँ पे एम्प्लॉयर करना है आपको। यहाँ पर जॉब सीकर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो कि सेवा नियोजन का पंजीकरण है, यहाँ से आपको जो आपके आधार में डिटेल है, जैसे आपका फर्स्ट नेम आधार में, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, लास्ट नेम, और यहाँ पे एक आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कर पाएंगे। इस तरह से आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप कर पाएंगे। टाइप कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से फिल हो जाएगा। जैसे हम कंप्लीट कैसे फिल करेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने अपना फर्स्ट नेम एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम एंटर किया। मिडिल नेम मेरा नहीं है, मिडिल नेम मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। इसके बाद मैंने लास्ट नेम यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपको कोई भी मोबाइल नंबर एंटर करना है जो सेवा नियोजन पे पहले से लगा हुआ ना हो। यहाँ पे ये भी नहीं है कि आधार कार्ड जो अपडेट है वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए, वो नहीं, कोई भी एंटर कर सकते हैं। एक मेल आईडी जो सेवा नियोजन पोर्टल पे नहीं लगी हुई हो, वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हम जेंडर चूज़ करेंगे। जेंडर चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे आप मोबाइल नंबर ही अपना यूज़र आईडी रख सकते हैं। यहाँ पे यूज़र आईडी क्यों रख सकते हैं कि आपको पता रहेगा कि ये नंबर हमारा सेवा नियोजन पे रजिस्टर्ड है, और जो मोबाइल नंबर है वो आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि हमारी यूज़र आईडी कोई और है, मोबाइल नंबर ही होगा, तो आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि यूज़र आईडी मेरी कोई दूसरी है। यहाँ पे हम देख पाएंगे आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, अपना कंफर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप टिक करेंगे जो कि आपका सेवा नियोजन में आधार कार्ड आप देना चाह रहे हैं, इसकी अथॉरिटी है, तो इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई आधार नंबर। वेरीफाई आधार नंबर पे हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई आधार नंबर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा इस तरह से हमारे जो मैंने अभी जो मोबाइल नंबर लिंक किया उस पर एक OTP जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो OTP है इस तरह से भेजेगा। यहाँ से अभी OTP गया नहीं है, यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा कैप्चा। तो मैंने यहाँ से कैप्चा फिल किया। कैप्चा आपको सही से फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे OTP भेजे पे क्लिक करना है। जैसे ही हम OTP भेजे पे क्लिक करेंगे तो जो हमने अभी आधार नंबर पे जो रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, उस पे OTP नहीं जाएगा। जो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया हुआ है, इस पे OTP जाएगा। तो हम चलिए अपना OTP देखते हैं और इसमें OTP हम फिल करते हैं। यहाँ पे हमारा OTP आ चुका है और मैंने यहाँ पे OTP एंटर कर दिया है। आप अपने मेल आईडी या मोबाइल नंबर किसी एक से ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर सत्यापन, कृपया अपना मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी चेक करें। दोनों पे आपका OTP आएगा, दोनों में से किसी का OTP यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से मोबाइल नंबर का OTP डाला। डालने के बाद यहाँ पे प्रविष्ट करें पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रविष्ट करें पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा योर डाटा हैज़ बीन अथॉरिटी बाई UIDAI प्लीज़ लॉगिन। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारा जो डाटा है वो हमारा इस पे सेवा नियोजन पोर्टल पे आधार का डाटा यहाँ पे लिंक कर दिया गया है। आप अब अपना पोर्टल लॉगिन करके आप अपना सारा डाटा फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ओके कर देना है। यहाँ से हम जैसे ही ओके करेंगे तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे लॉगिन के पेज पे। तो हम यहाँ से लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से लॉगिन का पेज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप और भी ऑप्शंस के बारे में हम बात कर लें। यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड और यहाँ पे अनलॉक यूज़र आईडी। अगर यहाँ पे आप पासवर्ड गलत डालते रहते हैं, जो 30 मिनट के लिए आपका फॉर्म लॉक हो जाता है, उसे यहाँ से अनलॉक यूज़र कर सकते हैं। पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट आप कर पाएंगे।
मैंने अपना आरडी डाल लिया है। यहाँ पे मैंने अपना आरडी डाला, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला और यहाँ पे मैंने कैप्चा फिल किया। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सबमिट। हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे हमारा जो प्रोफाइल है वो लॉगिन हो चुका होगा। तो प्रोफाइल में यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नाम आ चुका है। नाम आने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा कृपया अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें। यहाँ 9 स्टेप है, 9 स्टेप आपको 1 बाई 1 यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ से आप अपना नाम कॉपी कर लेंगे। ये यहाँ से मैंने नाम कॉपी किया। नाम कॉपी करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको फिल करना है व्यक्तिगत। जैसे ही हम व्यक्तिगत पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अपनी व्यक्तिगत डिटेल फिल करनी होगी, जो कि यहाँ पे हमारा नाम, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नाम और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जन्म तिथि। इतना आपका आधार कार्ड से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी जब रजिस्ट्रेशन करते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे नाम हिंदी में टाइप करें। तो आप यहाँ पे अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं या टैबलेट से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नाम आप कीबोर्ड हिंदी टू इंग्लिश डायरेक्ट चला सकते हैं। सिस्टम पे आप नहीं चला सकते हिंदी टू इंग्लिश डायरेक्ट एकदम। तो यहाँ से आपको क्या करना है, नेक्स्ट टैब ओपन करना है। नेक्स्ट टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सिंपल अपना नाम टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नाम आ चुका है। तो यहाँ पे नाम थोड़ा गलत आया है, तो यहाँ पे हिंदी कर लेंगे। हिंदी करने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो हमें ये वाला नाम यहाँ पे चाहिए था। ये नाम यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे देखेंगे मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे आपको बैक भी जो नेम है वो भी टाइप करना है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। इस तरह से अगर आपका ट्रांसलेट में नहीं आता है तो हिंदी में डायरेक्ट आप कर पाएंगे। उसके कई एक नाम आ जाते हैं, तो यहाँ से हमें इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसलिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट आप चला पाएंगे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप हिंदी टाइपिंग नहीं जानते। यहाँ से आप मैरिड अनमैरिड चूज़ करेंगे। यहाँ से अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पे आप अविवाहित चूज़ करेंगे। अविवाहित चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इसी तरह यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम एंटर करना है। यहाँ पे आप फादर्स नेम एंटर करेंगे। उसके बाद हिंदी में आप ट्रांसलेट की मदद से यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना धर्म चूज करेंगे। जैसे कोई भी आप धर्म यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर आप सामान्य कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ से चूज कर लेंगे। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसका प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। यहाँ पे आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से जिस भी कार्यालय में जिस भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। अगर इसमें कोई संशोधन लॉक करने के बाद होता है तो आपको यहाँ पे जो अभी आप चूज़ करेंगे, जौन सा आप कार्यालय चूज़ करेंगे वहीं जाके आपका ये संशोधन होगा। लॉक करने के बाद जो संशोधन होता है वो उसी कार्यालय से संशोधन होता है। तो जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वही यहाँ पे आपको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आपका सेकंड पहचान विवरण। सेकंड पहचान विवरण में आप देख पाएंगे आप मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से आप कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है। क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं? अगर हैं तो यस कर देंगे। तो आपको कुछ और भी ऑप्शन फिल करने होंगे। फिलहाल हम यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चूज़ करना होगा। यहाँ से फ़ोटो चूज़ करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे। मैंने सारा डाटा अपना फिल कर लिया है व्यक्तिगत का। फिल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सुरक्षित करें। हम सुरक्षित करें पर टिक करेंगे। जैसे ही हम सुरक्षित करें पर टिक करेंगे तो हमारे सामने आपकी सूचना सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दी गई है। इसे हमें ओके कर देना। ओके करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे देखेंगे संपर्क। हम संपर्क पे क्लिक करेंगे। संपर्क यानी आप अपना यहाँ पे पता फिल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ग्रामीण हैं तो ग्रामीण चूज करेंगे, अगर नगरीय हैं तो यहाँ से आप नगरीय चूज करेंगे। तो यहाँ से हम इसमें पता फिल अभी नहीं करेंगे। आप इस तरह से यहाँ पे जनपद यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम जनपद जब सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे जनपद सेलेक्ट यहाँ पे मैंने कर लिया, तहसील सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ग्राम पंचायत और यहाँ पे आप अपना पिन कोड एंटर कर पाएंगे। इसे एंटर करने के बाद आप यहाँ से सुरक्षित कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर लेते हैं शारीरिक। यहाँ पे शारीरिक पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम शारीरिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हाइट आपकी सेंटीमीटर में आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी।
यहाँ पे आप अपनी हाइट एंटर कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना वजन एंटर करेंगे। वजन एंटर करने के बाद अगर आपको ब्लड ग्रुप मालूम है तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे दृष्टि, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा लेंस सेलेक्ट करेंगे, यानी सामान्य यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे विकलांग हैं तो यस करेंगे और यूडीआई कार्ड का आप नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ से हम इसे नो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सुरक्षित पे क्लिक कर देंगे। सुरक्षित पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा शारीरिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम आएंगे शैक्षिक पे। जैसे ही हम शैक्षिक पे क्लिक करेंगे, या क्या आप शिक्षित हैं, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो इसे नहीं रहने देंगे और यहाँ से सुरक्षित करेंगे। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपने 10th 12th या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो भी आपने आगे पढ़ाई की है, तो वहाँ सारी पढ़ाई यहाँ से आप फिल कर पाएंगे, यहाँ पे हाँ करेंगे। अगर आपकी जो हायर एजुकेशन है, यानी आपकी सबसे उच्चतम जो योग्यता है वो आपकी स्नातक है या परा स्नातक है या डिप्लोमा जो भी है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें हायर एजुकेशन हम स्नातक सेलेक्ट करेंगे, यानी ग्रेजुएशन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और नई शैक्षिक योग्यता जोड़े पे क्लिक करेंगे। नई शैक्षिक योग्यता जोड़े पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन मैंने किया करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी हाई स्कूल एंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको हाई स्कूल एंटर करना है। जिस भी आपने वर्ग से हाई स्कूल किया है वो वर्ग यहाँ पे चूज कर लेंगे। सबसे पहले आपको अपना हाई स्कूल एंटर करना है, न कि आप सबसे पहले ग्रेजुएशन यहाँ पे एंटर करें। तो हम यहाँ पे हाई स्कूल एंटर करेंगे। हाई स्कूल एंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे शिक्षा का स्तर, यहाँ पे हाई स्कूल यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके जो भी सब्जेक्ट हैं हाई स्कूल में वो यहाँ पे आप 1 बाई 1 सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से सारे 1 बाई 1 सब्जेक्ट यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। मैंने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे गए जो हाई स्कूल में मैं यूपी बोर्ड में 6 सब्जेक्ट होते हैं और ये सेवा नियोजन पोर्टल भी आपका यहाँ पे होता है। इसमें आगे आपको देखने को मिलेगा चित्रकला यानी आर्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको वीडियो भगा भगा के नहीं देखना है, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मैंने वीडियो और भी अपलोड किए हुए हैं सेवा नियोजन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। ये मैंने लाइव की तरह एकदम कंप्लीट वीडियो बनाया है। इसमें आपको A to Z कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया जो शिक्षा का माध्यम है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड, यहाँ पे आपका यूपी बोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद, इसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रकृति, यहाँ पे फुल टाइम आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पूर्ण, शिक्षा का प्रकार पूर्ण यानी कंप्लीट हो चुकी है मेरी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रेड या प्रतिशत का परसेंटेज है, तो यहाँ से आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कॉलेज का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे कॉलेज का नाम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम कॉलेज का नाम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कॉलेज का नाम एंटर कर दिया। नाम एंटर करने के बाद यहाँ पे हम सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे, जो कि आपको मार्कशीट में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा होता है वहाँ पे। यहाँ पे लिखने के बाद आपके मार्कशीट में सबसे नीचे आपको डेट देखने को मिल जाएगी। वो यहाँ पे डेट आपको एंटर कर देनी है। तो यहाँ पे हम डेट एंटर कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे मैंने पास आउट किया हुआ है यहाँ से एंटर कर दिया। इसके बाद आप पूर्णांक एंटर करेंगे। पूर्णांक एंटर करने के बाद यहाँ पे हम प्राप्तांक एंटर करेंगे। पूर्णांक एंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम एंटर करेंगे अपना प्राप्तांक। प्राप्तांक एंटर करने के बाद यहाँ पे सुरक्षित के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सुरक्षित के बटन पे क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे हमारा हाई स्कूल का डाटा यहाँ से एंटर हो चुका है, यानी फिल हो चुका है। एंटर हाई स्कूल का डाटा एंटर होने के बाद यहाँ पे देखेंगे नई शैक्षिक योग्यता जोड़ें। नई शैक्षिक योग्यता पे हम एंटर करेंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट हम सेलेक्ट करेंगे। इंटरमीडिएट यहाँ से हम सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में वर्ग, आपने किस वर्ग से किया हुआ है। अगर आपने साइंस वर्ग मैंने किया है, साइंस वर्ग मैंने यहाँ से चूज कर लिया। आप जिससे भी आपने अगर कला वर्ग से किया है या वाणिज्य वर्ग से, आप व्यवसायिक, यहाँ पे व्यवसायिक लिखा है, मैंने गलत बोल दिया, व्यवसायिक यहाँ पे आप देख सकते हैं इन वर्ग से किया है। तो मैंने साइंस से किया, साइंस सेलेक्ट किया। उसके बाद इंटरमीडिएट विज्ञान देखने को आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको फिल करने हैं।
तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट, यहाँ पे सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें हिंदी देखने को मिल जाएगा, जो कि होता है इंटरमीडिएट में। यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे यूपी बोर्ड के, ये सेवा नियोजन यूपी बोर्ड के यूपी का होता है। यूपी में केवल सेवा नियोजन आप अगर लोकल हैं तभी इसे फिल कर पाएंगे। तो यूपी बोर्ड का आपका सेम डाटा यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर यूपी बोर्ड से आप हैं तो। इसके बाद यहाँ से हम डायरेक्ट आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे हम देख पाएंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और यहाँ पे एक सब्जेक्ट बचा है, इसमें है मैथमेटिक्स और यहाँ पे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स और देखना है यानी मैथ। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, तभी आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा 1 बाय 1। यहाँ पे हमने स्क्रॉल डाउन किया, हाँ मैथ मिल गया हमें, मैथ मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से यूपी सेलेक्ट करेंगे, यूपी सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से बोर्ड हिंदी माध्यम शिक्षा का जो स्तर होता है, उसके बाद यहाँ पे बेसिक शिक्षा बोर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा इलाहाबाद। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फुल टाइम हम सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे पूर्ण सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे प्रतिशत सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका कॉलेज है 12th का, वो कॉलेज एक ही है या अलग है। तो यहाँ पे कॉलेज अलग है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज है हमारा दूसरा। तो यहाँ से हम इतना अलग है हमारा कॉलेज केवल, तो यहाँ पे केवल ई और पी ऐड किया है। यहाँ पे आगे हमें प्रमाण पत्र नंबर एंटर करना है। प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पे आपको 12th का डायल करना है, यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और डेट देखेंगे, इसकी मई डेट और 2014 यहाँ पे हमने फिल किया। यहाँ पे हमने पूर्णांक एंटर किया। पूर्णांक एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे हम सुरक्षित कर देंगे। तो हमारा 10th का भी डाटा यहाँ पे फिल हो चुका है। इसके बाद हम ग्रेजुएशन ऐड करेंगे। तो ग्रेजुएशन ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ग्रेजुएशन की मार्कशीट निकाल लें। मार्कशीट में मैंने यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी, यहाँ पे हमें बीएससी ऐड करना है इसमें। तो बीएससी ऐड करने के लिए हम जाएंगे स्नातक में, यहाँ पे स्नातक में जाएंगे और बीएससी आपका आता है साइंस में, यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान। आपने जो भी ग्रेजुएशन में डिप्लोमा किया है, यहाँ से देख सकते हैं इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, कला, आपका बीए कला में आएगा, कानून, नर्सिंग, आपके नर्सिंग की डिप्लोमा, फार्मेसी, मेडिकल, पैरामेडिकल, सारे डिप्लोमा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका। यहाँ पे बीएड बीटीसी शिक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। सामाजिक कार्य, कृषि, अगर यहाँ पे कृषि आपने एग्रीकल्चर है से आपने ग्रेजुएशन किया है तो कृषि में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम विज्ञान चूज करेंगे। कहाँ गया हमारा विज्ञान, ऊपर है, स्क्रॉल करेंगे और विज्ञान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम जैसे विज्ञान सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने, अरे शिक्षा सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ से मैंने विज्ञान सेलेक्ट किया। विज्ञान के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी, हम बीएससी पे टिक करेंगे। बीएससी पे टिक करने के बाद आप 3rd ईयर में आप देखेंगे आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो 3rd ईयर में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं मार्कशीट में भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स के बाद है केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमारा फिज़िक्स है, यहाँ पे फिज़िक्स के बाद यहाँ पे हम केमिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है मैथमेटिक्स यानी मैथ, तो यहाँ पे हम मैथ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको लोडिंग देखने को मिलेगा जो कि साइड स्लो चल रही है, यहाँ पर वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद 3 सब्जेक्ट फाइनल में ईयर में होते हैं, तो वहाँ से तीनों मैंने सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे राज्य कहाँ से आपने पढ़ाई की हुई है वो सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे माध्यम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका बोर्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको जो भी आपका बोर्ड हो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हुआ है।
तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो कि आगरा का है वो सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम पाठ है कि प्रकृति फुल टाइम, और यहाँ पे फूड सेलेक्ट कर देंगे। फूड सेलेक्ट करने के बाद हमें आगे यहाँ पे कॉलेज का नाम भी फिल करना है। यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे कॉलेज, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉलेज। मैं कॉलेज नाम एंटर कर दे रहा हूँ। यहाँ मैंने कॉलेज का नाम एंटर कर दिया। कॉलेज का नाम एंटर करने के बाद प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आप एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रमाण पत्र संख्या एंटर किया, प्रमाण पत्र संख्या एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मार्कशीट पे लास्ट की डेट देखेंगे, जो कि यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे मैंने एंटर किया डेट के बाद यहाँ पे आपका जो पूर्णांक है वो एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का पूर्णांक एंटर किया और यहाँ पे हमने प्राप्तांक एंटर किया। प्राप्तांक एंटर करने के बाद हम सुरक्षित के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो ग्रेजुएशन का डाटा है वो भी फिल हो चुका है। तो फिलहाल हम इस रजिस्ट्रेशन में इतना ही ऐड कर रहे हैं। अगर आपको और भी ऐड करना है, यहाँ पे और भी ऐड करना है, तो आप किस तरह से ऐड कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि ट्रिपल सी कैसे ऐड कर पाएंगे, तो मैं केवल इसमें बताऊंगा कि ट्रिपल सी इस तरह ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे आप जाएंगे कंप्यूटर दक्षता पे, यहाँ पे शिक्षा समूह में, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान सेलेक्ट करेंगे। ज्ञान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल सी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रिपल सी आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आल यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। इसके सब्जेक्ट कुछ भी नहीं होते हैं। इसके बाद इसका माध्यम देख पाएंगे अंग्रेजी होता है, और यहाँ से आपने जहाँ से भी किया हुआ है वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो बोर्ड होता है वो इसका नाइलेट बोर्ड होता है। अन्य में जाके आप यहाँ पे नाइलेट टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे फुल टाइम सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे फूड सेलेक्ट कर देंगे, और इसका जो ग्रेड मिलता है, न कि इसकी परसेंटेज होती है, ग्रेड यहाँ पे जो भी आपका आया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे अगर आपने किसी भी संस्थान से किया है तो उसका नाम एंटर करेंगे, या फिर अगर आपने डायरेक्ट किया है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से। और यहाँ पे आप प्रमाण पत्र संख्या एंटर कर देंगे, और जिस भी महीने में आपका रिजल्ट आया है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, और जिस भी वर्ष वो यहाँ एंटर कर देंगे और सुरक्षित कर देंगे। इस तरह से आप ट्रिपल सी एंटर कर पाएंगे। अगर और भी कोई एजुकेशन आपको ऐड नहीं हो रही है, ऐड करने में कोई दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है भाषा ज्ञान। तो हम भाषा ज्ञान पे सेलेक्ट करेंगे। भाषा ज्ञान पे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सारी भाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करेंगे। यहाँ पे बोलना, लिखना, पढ़ना और प्रवाह, यानी आपको जो वर्ड थोड़े उल्टे पुल्टे होते हैं, जैसे अपनी लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं उस तरह की भी भाषा हमको आती है। इसका मतलब प्रवाह का वो होता है, यहाँ पे सुरक्षित कर देना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे हिंदी भी ऐड करना है। अगर आप लोकल लैंग्वेज यूपी से हैं तो आपको हिंदी अच्छे से आता होगा, तो इसे आपको हिंदी भी ऐड कर देना है। हम एक तरह लाइव की तरह आपको कंप्लीट फॉर्म दिखा रहे हैं। इस तरह से आपको कोई भी फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारी मेल आईडी पे भी मैसेज कर पाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ से मैंने भाषा ज्ञान वो भी सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको कौशल यानी स्किल, इसे आपको क्लिक करना है। इसे आप छोड़ सकते हैं, इसका कोई भी आप इसे फिल करें या न करें, इसे आप छोड़ सकते हैं। कंपलसरी ऑप्शन नहीं है, जिसमें हम कौशल में कुछ नहीं भर रहे हैं, इसे आप छोड़ सकते हैं। अगर इसमें आपको भरना है तो यहाँ से हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद नया कौशल जोड़ें, इस पर क्लिक करके आप फिल कर सकते हैं। जिसमें भी आपकी रुचि है वो यहाँ पे आप एंटर कर पाएंगे। इसके बाद कार्यानुभव यानी एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कहीं पे वर्क करने का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप इसे यस करेंगे। यस करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना जो भी जितने साल का एक्सपीरियंस है, जितने महीने का है वो एंटर करेंगे। आप जो भी वर्तमान पद है, जिस पद पे नौकरी कर रहे हैं वो एंटर करेंगे। आप केंद्र सरकार में या आप केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र या प्राइवेट राज्य सरकार जिस भी में कर रहे हैं तो वो यहाँ पे, या स्वरोजगार है तो इस पर आप क्लिक करेंगे जिसमें भी है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे क्षेत्र, आप किस क्षेत्र में कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आईटी, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट या इलेक्ट्रिकल्स, जो भी आपका वो क्षेत्र यहाँ पे चूज करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आप कंपनी का नाम एंटर करेंगे या संस्थान जो भी है जहाँ आप कर रहे हैं। नियोजक यहाँ पे केंद्र सरकार, प्राइवेट जो भी यहाँ पे अभी सेलेक्ट किया था वही यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप अपने पद का नाम और यहाँ पे प्रकृति फुल टाइम पार्ट टाइम जैसे भी आपने संविदा की है तो संविदा चूज कर पाएंगे। इसके बाद कार्य का विवरण, क्या कार्य आप वहाँ करते थे, अब जब आपने ज्वाइनिंग की वो ज्वाइनिंग डेट, और जब आपने यहाँ पे नौकरी आपने छोड़ी तो वो डाल पाएंगे। और कितना वेतन मिलता था अगर वो यहाँ पे शो आप बताना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ से सुरक्षित करके आप एक्सपीरियंस ऐड कर पाएंगे। फिलहाल हम इसमें एक्सपीरियंस ऐड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बचता है वरीयताएं। तो हमने वरीयताएं पे क्लिक करेंगे और इसमें 1 बाई 1 आपको कैसे फिल करना है। क्षेत्र देखने को मिलेगा, क्षेत्र में आप यहाँ पे एक ही ऑप्शन चूज कर दें, अलग अलग यहाँ से आप कोई नहीं चूज करें, एक ऑप्शन चूज कर दें। यहाँ पे हम स्क्रॉल कोई भी यहाँ पे कोई भी चूज कर देंगे तो इसका मतलब एक ये हो जाता है कि हम हर तरह की वैकेंसी देखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नौकरी की इच्छा समस्त कर दें, न कि अगर केंद्र सरकार कर देंगे तो आप केंद्र सरकार की ही वैकेंसी डाल पाएंगे। अगर आपने राज्य सरकार कर दिया तो केवल राज्य सरकार। यहाँ पे प्राइवेट अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो प्राइवेट की ही देख पाएंगे इस पोर्टल से वैकेंसी। यहाँ पे आपको समस्त ही चूज करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होती हैं इस ऑप्शन में। यहाँ पे आपको क्या पार्ट टाइम में नौकरी की रुचि रखते हैं, इसे आप यस कर दें। यस करने के बाद यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा, अगर आप यहाँ से वेतन सीमा, अगर आप यहाँ से 40 से 50 रख देते हैं, आप ऊपर रख देते हैं वेतन सीमा, तो आप जो आपके निचले जो फॉर्म स्तर के होते हैं जैसे 10 से 20 या 30 ये फॉर्म के लिए आप वैकेंसी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं 10 से अराउंड 20 के। तो आप 10 से 20 या 20 से 30 के अराउंड ही यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे ज़िले से बाहर नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं, इसे आप यस कर दें। अगर इसे आप नहीं रखेंगे तो आप ज़िले से बाहर की नौकरी इस पोर्टल से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको अपने देश में इसे सेलेक्ट कर देना है। अब आप ऑल इंडिया की वैकेंसी देख पाएंगे इससे, और यहाँ से आप सुरक्षित कर देंगे। तो यहाँ से आप सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बचता है हमारा 9 नंबर का, इसे हमें क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें 1 बाई 1 अपना चेक करना है। तो मैंने एक ऑप्शन इसमें छोड़ दिया है संपर्क, जो कि मैं वीडियो एडिटिंग में यहाँ पे मुझे ब्लर करना पड़ता है, इस वजह से मैंने इसे छोड़ दिया है। तो इसे हम वीडियो पॉज करके आपको कंप्लीट यहाँ से लॉक करके प्रिंट निकाल के मैंने सारे ऑप्शंस कंप्लीट कर दिए, जो कि मैंने संपर्क यहाँ पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैंने वो भी कंप्लीट कर दिया है संपर्क। इसके बाद कंप्लीट करने के बाद हमने ये 2 ऑप्शन अनुभव और अन्य कौशल ये भी छोड़ दिए। ऑप्शनल होते हैं ये, इन्हें हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सत्यापन के लिए अंतिम घोषणा, ये हमने नहीं की है, तो इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सारा फॉर्म चेक करना है, उसी के बाद इसे सबमिट करें फाइनल, क्योंकि इसमें फिर कोई करेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ से हम सुरक्षित के बटन पे क्लिक करेंगे। आपकी सूचना सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, इसे हमें ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये रहता है कि सुरक्षित करने के बाद यहाँ पे हमारा प्रिंट हमें देखने को नहीं मिलता है, इसका प्रिंट हम कैसे निकालें। यहाँ पे देख सकते हैं हमें प्रिंट का कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, केवल यहाँ पे वापस जाएं ही ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से प्रिंट आप कैसे निकाल पाएंगे, सबसे पहले वापस जाएँ पे हम क्लिक करेंगे। वापस जाएँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे सीधे डैशबोर्ड पे, हम ओपन हो जाएंगे। डैशबोर्ड पे आपको सारा डाटा आपको अपना देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सारा आपका डाटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, केवल 2 ऑप्शन आपको रेड देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं। यहाँ से अब हम बात करेंगे प्रिंट कैसे निकालें। तो हमने 9 ऑप्शन ऐड यहाँ पे सेलेक्ट किया। 9 ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, करने के बाद यहाँ पे साइड थोड़ा स्लो चल रही है। यहाँ पे हमारा जो प्रिंट है यहाँ पे देख पाएंगे प्रोफाइल प्रिंट और एक्सटेंड प्रिंट। यहाँ पे प्रोफाइल में आप देख पाएंगे जो भी आपने डाटा फिल किया है उसका प्रिंट निकाल के देख पाएंगे कि डाटा कहीं गलत तो नहीं फिल है, वो यहाँ से निकाल पाएंगे। तो इसे आप निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फॉर्म फाइनल लॉग हो चुका है। इसके बाद केवल आप यहाँ से एक्सटेंड रिपोर्ट यहाँ से प्रिंट कर लें, इसका या PDF आप सेव कर लें या हार्ड कॉपी में निकाल लें। तो यहाँ से हम देखेंगे हमने यहाँ से एक्सचेंज प्रिंट यहाँ से प्रिंट किया हुआ है, यहाँ से देख पाएंगे प्रिंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसे प्रिंट कर पाएंगे। तो हम यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट तो आप वैकेंसी कैसे अप्लाई कर पाएंगे,
यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये हमारा डैशबोर्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ से प्रोफाइल पर बेस्ट प्रोफाइल आप देख पाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन नौकरियों के लिए आवेदन करें, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारे सामने नौकरियों को सर्च करने के लिए सर्च बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहता है कि यहाँ पे दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे ब्लैंक दिखाता है और यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है। हमारे पास बहुत सारे ये कमेंट आते हैं। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पे रेड लाइन में साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है रिक्त विवरण देखने के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी हैं वो देखने के लिए एक फ़िल्टर तो चयन करना ही करना होगा। तो यहाँ से आप चयन कर लेंगे, यहाँ से जो कि हमारा इसमें मैंने स्नातक लगाया हुआ, तो शैक्षिक योग्यता मैंने स्नातक सेलेक्ट कर दी और खोजे पे क्लिक कर दिया। केवल मैंने एक ही ऑप्शन यहाँ पे चूज किया हुआ है, केवल एक। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वैकेंसी शो हो चुकी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कुछ टाइम भी लगता है। तो हमारी वैकेंसी यहाँ पे देखो स्नातक से परिवहन विभाग से यह वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। आज यहाँ पे असिस्टेंट की वैकेंसी है, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हमारा फॉर्म यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, जो कि रायबरेली जनपद से है। यहाँ पे देख सकते हैं रायबरेली परिवहन विभाग की है, ग्रेजुएशन से वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पर हमें आवेदन करना है। तो यहाँ पे केवल हम रिक्त विवरण देखेंगे, यहाँ से हम इसका केवल रिक्त विवरण देखेंगे। यहाँ पे हमें वैकेंसी, अगर हमें वैकेंसी यहाँ से सही दिख रही है तभी मैं अप्लाई करूँगा, अन्यथा हम इस वैकेंसी पे अप्लाई नहीं करूँगा। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे रायबरेली की वैकेंसी है। यहाँ पे कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। आयु 21 से यहाँ पे 50 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे मेल फीमेल और भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में वर्ग स्ट्रीम इसमें आर्ट, कॉमर्स, साइंस वाले ही इसमें डाल सकते हैं। आगे बात कर लेते केवल दो रिक्तियां हैं। तो इस पर हमें आवेदन करना है। यहाँ से रिक्त विवरण देख पाएंगे, तो आवेदन करे पे हम क्लिक करेंगे। तो इस पर हमारी वैकेंसी पे हमारा जो यहाँ पे देख पाएंगे आपकी प्रोफाइल अभी से असत्यापित है, आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका जो साइड का प्रॉब्लम है, साइड थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से हो सकता है। तो इसे हमें देखना है कि ये फॉर्म हमारा अप्लाई हुआ कि नहीं। तो हम चलेंगे सीधे डैशबोर्ड पे, हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये हमारी वैकेंसी नहीं फिल हुई, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है। फॉर्म तुरंत सबमिट किया और तुरंत सबमिट करने के बाद मैंने इस पर आवेदन किया, इस वजह से यहाँ पे नहीं हुआ है। तो हम दोबारा से वैकेंसी पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे फिर से यहाँ पे देखेंगे स्नातक और यहाँ पे हम खोजे पे क्लिक करेंगे। अभी तुरंत मेरी जस्ट वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे हम आवेदन करे पे क्लिक करेंगे। हमने आवेदन करे पे क्लिक कर दिया है। इस तरह से आप भी अपना कर पाएंगे। हम यहाँ पे लाइव की तरह बता रहे हैं, हम इस वीडियो में कोई भी ज़्यादा कुछ एडिट नहीं किए हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर दिया था, इस वजह से वो वहाँ पे हम प्रोफाइल असत्यापित दिखा रहा था। इस वजह से यहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको मैसेज भी देखने को मिल रहा होगा, एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। इसे हमें ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद अब हम इसमें कैसे पता करें कि ये हमारा फॉर्म है वो पढ़ गया कि नहीं। वैसे मैसेज आ गया है, फॉर्म तो 100% पढ़ चुका है, फिर भी हमें देखना है मैंने कौन सी वैकेंसी में अप्लाई किया। तो आवेदन करे पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्नातक और खोजे पे क्लिक कर देंगे। खोजे पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैंने रायबरेली का ये फॉर्म यहाँ पे डाला हुआ है, रायबरेली का यहाँ से, और फॉर्म नंबर हमारे सामने यहाँ पे खुल के आ चुका है और किस डेट को डाला है वो आ चुका है। तो कुछ भी नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट आपको सिंपल ले लेना है। यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट भी इसका ले लिया है, बैक में मेरा स्क्रीनशॉट चला गया है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपने मोबाइल के कैमरे से कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि ये आपको फॉर्म अंतिम तिथि 10/8/23 है। इसके बाद इसका प्रिंट आप यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। इसका प्रिंट आप कहाँ से निकाल पाएंगे, चलिए उसके बारे में भी मैं बात कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे डैशबोर्ड पे। आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट मैं पूरा सेवा नियोजन A to Z कराने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। अगर आपको फिर भी कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में नहीं, आपको मेल आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मेल आईडी से हमें संपर्क कर सकते हैं। मेल आईडी से नहीं कर पाएंगे तो आपको मेल आईडी में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर नहीं दूंगा, आपको मेल आईडी पे मेरा मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। मेल आईडी पे हम अपना मोबाइल नंबर आपको, व्हाट्सअप नंबर है वो आपको मैं दे दूंगा। वहाँ से आप हमें स्क्रीनशॉट जो भी इशू आ रहा है स्क्रीनशॉट भेज के आप अपना सही करा सकते हो। तो यहाँ से देखेंगे विवरण देखें, हम विवरण देखें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम विवरण देखें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे जो कि मैंने वैकेंसी अभी डाली है, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी अभी मैंने डाली है। तो यहाँ से आप इतनी ही डिटेल देख पाएंगे। यहाँ पे ये नहीं देखने को मिलेगा कि मैंने किस ज़िले से वैकेंसी डाली हुई है, ये चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिल रही होगी। सेवा नियोजन में आप अपना रजिस्ट्रेशन या आधार केवाईसी या आधार वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मिल जाएगी, उस पर आप हमें भेज के आप अपनी आधार वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ के खुद से भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें हमारी मेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना सेवा नियोजन पोर्टल हमसे करा सकते हैं। तो आपको चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम जिससे कि कोई भी सेवा नियोजन से रिलेटेड जानकारी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और मिलते हैं ऐसी कुछ अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।